10 महाविद्या स्तोत्र। इस स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए और नवरात्रियों में तो विशेष करके इसका पाठ कर लेना चाहिए अथवा तो सुन लेना चाहिए। शिव उवाच दुर्लभं मारिणीं मार्ग दुर्लभं तारिणीं पदं मंत्रार्थ मंत्र चैतन्यं दुर्लभं शवसाधनं श्मशान साधनं योनि साधनं ब्रह्म साधनं क्रिया साधनं भक्ति साधनं मुक्ति साधनं तव प्रसादात् देवेशि सर्वाः सिद्ध्यन्ति सिद्धयः। नमस्ते चण्डिके चण्डी चण्डमुण्ड विनाशिनी नमस्ते कालिके कालं महाभय विनाशिनी शिवे रक्ष जगद्धात्री प्रसीद हरवल्लभे प्रणमामि जगद्धात्रीं जगत्पालनकारिणीं जगत्क्षोभकरीं विद्यां जगत्सृष्टिविधायिनीं करालं विकटां घोरां मुण्डमाला विभूषितां हरार्चितां हराराध्यं नमामि हरवल्लभां गौरीं गुरुप्रियां गौरवर्णालङ्कारभूषितां हरिप्रियां महामायां नमामि ब्रह्मपूजितां सिद्धां सिद्धेश्वरीं सिद्धविद्याधरगणैर्युतां मन्त्रसिद्धिप्रदां योनि सिद्धिदां लिङ्गशोभितां प्रणमामि महामायां दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम् उग्राम् उग्रमयीम् उग्रतारामुग्रगणैर्युतां नीलां नीलघनाश्यामां नमामि नीलसुन्दरीं श्यामाङ्गी श्यामघटितां श्यामवर्णविभूषितां प्रणमामि जगद्धात्रीं गौरीं सर्वार्थसाधिनीं विश्वेश्वरीं महाघोरां विकटां घोरनादिनीम् आद्यमाद्य गुरुराद्यम् आद्यनाथ प्रपूजितां श्रीदुर्गां धनदामन्नपूर्णां पद्मासुरेश्वरीं प्रणमामि जगद्धात्रीं चन्द्रशेखरवल्लभां त्रिपुरासुन्दरी बालम् अबलागणभूषितां शिवदूतीं शिवाराध्यां शिवध्येयां सनातिनीं सुन्दरीं तारिणीं सर्व शिवागणविभूषितां नारायणी विष्णुपूज्यां ब्रह्मविष्णुहरप्रियां सर्वसिद्धिप्रदां नित्याम् अनित्यगुणवर्जितां सगुणां निर्गुणां ध्येयाम् अर्चितां सर्वसिद्धिदां दिव्यां सिद्धिप्रदां विद्यां महाविद्यां महेश्वरीं महेशभक्तां माहेशीं महाकालप्रपूजितां प्रणमामि जगद्धात्रीं शुम्भासुरविमर्दिनीं रक्तप्रियां रक्तवर्णां रक्तबीजविमर्दिनीं भैरवीं भुवनां देवी लोलजिह्वां सुरेश्वरीं चतुर्भुजां दशभुजां अष्टादशभुजां शुभां त्रिपुरेशी विश्वनाथ प्रियां विश्वेश्वरीं शिवां अट्टहास अमट्टहास प्रियां धूम्रविनाशिनीं कमलां छिन्नभालां च मातङ्गीं सुरसुन्दरीं षोडशीं विजयां भीमां धूम्रां च बगलामुखीं सर्वसिद्धिप्रदां सर्वविद्यामन्त्रविशोधिनीं प्रणमामि जगत्तारां सारां च मन्त्रसिद्धये। इत्येवं च वरारोहे स्तोत्रं सिद्धिकरं परं पठित्वा मोक्षमाप्नोति सत्यं वै गिरिनन्दिनी कुजवारे चतुर्दश्यां
अमायां जीववासरे शुक्रे निशिगते स्तोत्रं पठित्वा मोक्षमाप्नुयात् त्रिपक्षे मन्त्रसिद्धिः स्यात् स्तोत्रपाठाद्दिशङ्करे चतुर्दश्यां निशाभागे शनिभौमदिने तथा निशामुखे पठेत् स्तोत्रं मन्त्रसिद्धिमवाप्नुयात् केवलं स्तोत्रपाठादि मन्त्रसिद्धिरनुत्तमा जागर्तिं सततं चण्डी स्तोत्रपाठाद्भुजङ्गिनी। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। इस स्तोत्र का हम अर्थ सुनेंगे। स्तोत्र का पाठ करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और अर्थ समझकर उसका पाठ करने से हमें भाव सहित पुण्य की प्राप्ति होती है। इसकी महिमा सुनकर हमारा उत्साह वर्धन होता है। इसका अर्थ इस प्रकार है। शिव जी ने कहा कि तारिणी की उपासना मार्ग अत्यंत दुर्लभ है। उनके पद की प्राप्ति भी अति कठिन है। इनके मंत्रार्थ ज्ञान, मंत्र चैतन्य, शव साधन, स्मशान साधन, योनि साधन, ब्रह्म साधन, क्रिया साधन, भक्ति साधन और मुक्ति साधन, यह सब भी दुर्लभ है। किंतु हे देवेशी, तुम जिसके ऊपर प्रसन्न होती हो उनको सब विषय में सिद्धि प्राप्त होती है। हे चंडिके, तुम प्रचंड स्वरूपिणी हो। तुमने ही चंड मुंड का विनाश किया है। तुम ही काल का नाश करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। हे शिवे, जगद्धात्री हर वल्लभे, मेरी संसार से रक्षा करो। तुम ही जगत की माता हो और तुम ही अनंत जगत की रक्षा करती हो। तुम ही जगत का संहार करने वाली हो और तुम ही जगत को उत्पन्न करने वाली हो। तुम्हारी मूर्ति महाभयंकर है। तुम मुंडमाला से अलंकृत हो। तुम हर से सेवित हो, हर से पूजित हो और तुम ही हरि प्रिया हो। तुम्हारा वर्ण गौर है। तुम ही गुरु प्रिया हो और श्वेत आभूषणों से अलंकृत रहती हो। तुम ही विष्णु प्रिया हो। तुम ही महामाया हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी तुम्हारी पूजा करते हैं। तुमको नमस्कार है। तुम ही सिद्ध और सिद्धेश्वरी हो। तुम ही सिद्ध एवं विद्याधरों से युक्त हो। तुम मंत्र सिद्धि दायिनी हो। तुम योनि सिद्धि देने वाली हो। तुम ही लिंग शोभिता महामाया हो। दुर्गा और दुर्गति नाशिनी हो। तुमको बारंबार नमस्कार है। तुम ही उग्र मूर्ति हो। उग्र गणों से युक्त हो। उग्र तारा हो। नील मूर्ति हो। नीले मेघ के समान श्याम वर्णा हो और नील सुंदरी हो। तुमको नमस्कार है। तुम ही श्याम अंग वाली हो एवं तुम श्याम वर्ण से सुशोभित जगद्धात्री हो। सब कार्यों का साधन करने वाली हो। तुम ही गौरी हो। तुमको नमस्कार है। तुम ही विश्वेश्वरी हो। महाभीमाकार हो। विकट मूर्ति हो। तुम्हारा शब्द उच्चारण महाभयंकर है। तुम ही सबकी आद्या हो। आदि गुरु महेश्वर की भी आदि माता हो। आद्यनाथ महादेव सदा तुम्हारी पूजा करते रहते हैं। तुम ही धन देने वाली अन्नपूर्णा और पद्म स्वरूपिणी हो। तुम ही देवताओं की ईश्वरी हो। जगत की माता हो। हर वल्लभा हो। तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम त्रिपुर सुंदरी हो। बाला हो। अबला गणों से मंडित हो। तुम शिव दूती हो। शिव आराध्य हो। शिव से ध्यान की हुई सनातनी हो। सुंदरी तारिणी हो। शिव गणों से अलंकृत हो। नारायणी हो। विष्णु से पूजनी हो। तुम ही केवल ब्रह्मा, विष्णु तथा हर की प्रिया हो। तुम ही सब सिद्धियों की दायिनी हो। तुम नित्या हो। तुम अनित्य गुणों से रहित हो। तुम सगुणा हो। ध्यान की योग्य हो। पूजिता हो। सर्व सिद्धियां देने वाली हो। दिव्या हो। सिद्धिदाता हो। विद्या हो। महाविद्या हो। महेश्वरी हो। महेश की परम भक्ति वाली माहेशी हो। महाकाल से पूजित जगद्धात्री हो और शुंभासुर की नाशिनी हो। तुमको नमस्कार है।
तुम ही रक्त से प्रेम करने वाली रक्त वर्णा हो। रक्त बीज का विनाश करने वाली भैरवी भुवना देवी, चलायमान जीभ वाली सुरेश्वरी हो। तुम चतुर्भुजा हो, तुम 10 भुजा हो, तुम 18 भुजा हो। त्रिपुरेशी हो, विश्वनाथ की प्रिया हो, ब्रह्मांड की ईश्वरी हो, कल्याणमयी हो, अट्टहास से युक्त हो, ऊंचे हास्य से प्रीति करने वाली हो। धूम्रासुर की नाशिनी हो, कमला हो, छिन्नमस्ता हो, मातंगी हो, त्रिपुर सुंदरी हो, षोडशी हो, विजया हो, भीमा हो, धूम्रा हो, बगलामुखी हो, सर्व सिद्धिदायिनी हो, सर्व विद्या और सब मंत्रों की विशुद्धि करने वाली हो। तुम सारभूता और जगत तारिणी हो। मैं मंत्र सिद्धि के लिए तुमको नमस्कार करता हूँ। हे वरारोहे, यह स्तव परम सिद्धि देने वाला है। इसका पाठ करने से सत्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। मंगलवार की चतुर्दशी तिथि हो, बृहस्पतिवार की अमावस्या तिथि में और शुक्रवार निशा काल में यह स्तुति पढ़ने से मोक्ष प्राप्त होता है। हे शंकरी, 3 पक्ष तक इस स्तव के पढ़ने से मंत्र सिद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। 14 की रात्रि में तथा शनि और मंगलवार की संध्या के समय इस स्तव का पाठ करने से मंत्र सिद्धि होती है। जो पुरुष केवल इस स्तोत्र को पढ़ता है वह अनुत्तमा सिद्धि को प्राप्त करता है। इस स्तव के फल से चंडिका कुल कुंडलिनी नाड़ी का जागरण होता है। इसको नित्य घर में चला लेना और केवल सुन भर भी लेंगे ना तो भी आपको अनुपम लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसे ही स्तोत्र पाठ और तिथि त्योहारों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्ण।